स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 6 क्लास का मैथ है जिसके 4 क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि ये बुक अभी बहुत शॉर्ट है और ताकि आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो सके और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट प्राइम फैक्टर ऑफ 2600 मतलब 2600 के इसके प्राइम फैक्टर हमने करने आर द यूजिंग डिवीजन मेथड भी यूज़ करना है एंड फैक्टर ट्री मेथड और फैक्टर ट्री मेथड यूज़ करना है। जिसके फैक्टर्स होंगे ना, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। ये देखें, मैंने पीछे भी प्रीवियस जो 4 क्वेश्चन हमने किया सब में हमने यही काम किया था। हम इस तरह डिवीजन मेथड इस चीज़ से होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 0 वैसे आ गया। फिर 2 के टेबल में जाएगा क्योंकि 0 है लास्ट पे, इवन नंबर है, 2 6 ज़ा 12, 1 बचा, जब 13 में से 12 माइनस किया 1 बचा, इधर चला गया, 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10, 0 नीचे आ गया। फिर 0 है जो है लास्ट पे नंबर इवन काउंट होता है, तो हम फिर 2 पे करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये जो 5 में से जब 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 इधर चला गया, 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10। इसी तरह ये 5 के टेबल पे होगा, ये 13 तक जाएगा। अब ट्री मेथड में किस तरह करते हो, तो ट्री मेथड में जब आपने ये फैक्टर बना लिया ना डिवीजन मेथड का, आपने तो 2600 लिखा और यहाँ से मुझे पता चल गया 2 को अगर 13 से मल्टीप्लाई किया जाए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने डिवाइड किया था तो हमारे पास 13 आया था, इधर देखें 1300 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर क्या आया 2600। ठीक है, इट्स मीन अगर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या है 1300। 2 को सर्कल में लिखा है क्योंकि 2 से छोटा नहीं हो सकता नंबर, और 13 को बॉक्स में लिखा क्योंकि ये आगे और जाएगा। अब 1300 यहाँ से अगर आप देखें तो आपको यहीं से पता चल जाएगा ये किस किस से मल्टीप्लाई रहा। 1300 को हमने किससे डिवाइड किया था, 2 से किया था, तो 650 आया था। इट्स मीन जब हम 650 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इधर 13 से हमने डिवाइड किया था ना 2 को, इधर देखें ऐसे 1300 है ना, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर क्या था 2 6 ज़ा 12, 3 में से 2 माइनस किया 1 0 0, 2 5 ज़ा क्या आ जाएगा 10, तो और ये 0 ऊपर चला जाता होता है इस तरह करके, तो ये हमारे पास क्या आ गया 650। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 650 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, इधर देखें 650 को मल्टीप्लाई किया जाए अगर किसके साथ, 2 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 1300 आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो इस तरह लिख दिया, 2 सर्कल में लिखा और ये साथ साथ नीचे वैसे ही चलते आना है, ये नीचे अब वैसे ही यहाँ लास्ट तक चलता आएगा क्योंकि इससे 2 से छोटा नहीं हो सकता। अब आ गया 650, यहाँ पर मैंने 650 को भी 2 से डिवाइड किया था तो आंसर क्या आया था 325। इट्स मीन 325 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास ये आएगा 650, क्योंकि ये देखिए ये डिवाइड किया है ना 650 को 2 से, तो जवाब में क्या आया हमारे पास 325। तो अब 325 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, तो हम लिख देंगे 2 को मल्टीप्लाई करें 325 से, तो ये चीज़ दोबारा बन जाती है। ये 2 भी छोटा नहीं हो सकता, हमने तो वो लिखना होता है ना, इसके छोटे छोटे हिस्सों में से डिवाइड कर देना होता है। अब 325 का जब हम निकालेंगे ट्री मेथड में, तो ये हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई जब किया जाएगा 650 से तो वो क्या होता है 325 होता है। इसी तरह आपको पता है 65 का तो हमें पता है 13 के टेबल में आता है, 13 मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास डिवीजन मेथड था, डिवीजन मेथड में क्या हमारे पास आंसर है 1 2 3, 3 टाइम 2 है 1 2 3, 2 टाइम 5 है 1 2, 2 दफ़ा 5 है और 13, और ट्री मेथड में हमारे पास ये लास्ट पे आंसर आ जाता है ना 1 2 3, 3 दफ़ा 2 है 1 2, 2 टाइम हमारे पास 5 है 13। मतलब दोनों मेथड से हमने किया तो आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। और ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यही चीज़ें की हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस करें, ईजीली इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर एक एक्टिविटी उसने कहा, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट नंबर, मैं प्रोडक्ट हूँ, मल्टीप्लिकेशन हूँ 3 नंबरों की। मेरा उसने कहा माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज़ 13, मेरा जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है ना वो 13 है, और जो मेरा जवाब है ना आई एम बिटवीन किसके 100 एंड 200 के दरमियान हूँ। और उसने कहा हु आई एम, अब देखो यहाँ पर उसने एक हमें हिंट दे दी कि मेरा जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर वो कहाँ तक है 13 तक है। इट्स मीन हमारे पास कितने प्राइम फैक्टर है 1 से लेके 13 तक, हम लिखेंगे 2 3 5 7 11 एंड 13। यहाँ से हमें पता चल गया ये हमारे पास क्या है प्राइम फैक्टर है 2 3 5 7 11 एंड
13। ये वो फैक्टर है जो, ये वो प्राइम फैक्टर वो होते हैं ना जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होंगे, ये अपने ही आप पे डिवाइड होते हैं। देख लें 2 किसी और के टेबल में नहीं आता, 3 भी किसी और के टेबल में नहीं आता, 5 भी नहीं आता, या ये 1 पे डिवाइड होते हैं या अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। अब हम उसने कहा मैं प्रोडक्ट हूँ, मल्टीप्लिकेशन हूँ ऐसे नंबरों की जो कि 13 तो उसमें मौजूद है, लाजमी है, 3 नंबरों की मैं ज़रब हूँ जिसका जवाब क्या है 100 और 200 के दरमियान। अब हम क्या करेंगे 2 × 3, 13 लाजमी होगा क्योंकि उसने कहा मेरे पास 13 मेरा सबसे बड़ा वो क्या है ग्रेटेस्ट नंबर है, बड़ा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2 इधर देखें 2 × 3 × 13 तो आंसर क्या है 78। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि उसने जवाब में कहा है, आंसर में कहा है मेरा आंसर जो है ना, मैं कौन हूँ 100 और 200 के दरमियान, मतलब 100 से ऊपर हूँ, 200 और 100 के दरमियान में हूँ, ठीक है। इसी तरह अब हम देखेंगे 2 3 था, अब करेंगे 2 और 5 को, 2 × 5 × 13, 13 इसलिए क्योंकि 13 लाजमी है। अब जब इससे करेंगे 2 5 10, 10 को जब 13 से करेंगे तो 130 हो सकता है, ये आंसर हो सकता है क्योंकि 100 और 200 के दरमियान में आ रहा है, 100 से ऊपर है ना। अब हम करेंगे इसके 3 है ना आंसर, हम चेक करेंगे इन प्राइम फैक्टर से कितने आंसर बनते हैं। अब करेंगे 2 × 7 × 13, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 14 को जब 13 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 182 आएगा। तो ये भी है, ये भी होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे 2 × 7 हो गया, अब हम करेंगे 5 और 13, तो आंसर क्या आएगा 195। हाँ, अगर हम 11 के साथ इधर करते हैं ना तो हमारा आंसर नहीं आएगा, हमारा आंसर बड़ा हो जाएगा। देखें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 11, 2 × 11 × 13, तो सॉरी आंसर देखो क्या आ रहा है 286 आ रहा है। तो आपने वो मल्टीप्लिकेशन लिखनी है जिससे आंसर क्या है 100 के क्या है दरमियान में आए, 100 और 200 के दरमियान में। अब 100 200 के दरमियान में एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब इन दोनों क्या आंसर होगा हमारा 130 भी हो सकता है, 182 भी हो सकता है, 195 भी हो सकता है, ठीक है। ये बस इसी तरह ये वाले हो सकते हैं हमारे आंसर, ये इसी तरह सॉल्व करना, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द नंबर दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट प्राइम नंबर बिलो 100। उसने कहा जो प्राइम नंबर है जो 100 से कम है लेकिन मोस्ट प्राइम नंबर, अब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्राइम नंबर तो हमें पता यही है 2 3 5 7 9 11 13 17 जो आते हैं पहले वाले प्राइम नंबर, ठीक है। अब इनको भी इसी तरह प्रोडक्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से इनको किया 30 आया। फिर अब हम क्या करेंगे 2 को 3 और यहाँ पर 7, 2 3 फिक्स कर लिया, फिर 7 से किया तो 42 आया। उसने कहा मेरा जो आंसर है ना बिलो 100 से कम है, ठीक है, और मोस्ट प्राइम नंबर है वह, ठीक है। प्रोडक्ट उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी, फिर 2 3 मल्टीप्लाई जब 11 से करेंगे इज इक्वल टू 66 है। अब 9 से क्यों नहीं किया, अगर 2 3 और 11 9 से करते तो आंसर क्या आता है 2 × 3 × 9, तब आंसर आता है 54। ये भी लिख सकते हैं आप 2 × 3 × 9 इज इक्वल टू 54। आपने इनको प्रोडक्ट करके देखनी आगे पीछे करके, और आपका आंसर क्या होना चाहिए कि उसने कहा 100 से कम होना चाहिए। इसी तरह फिर मैंने किया 2 × 3 उसको 11 से किया तो 66 आया, फिर 2 को मल्टीप्लाई 3 से और फिर 13 से किया तो ये आया। 17 से करने से हमारा आंसर 100 से अबव चला जाता है। 2 और 3 को फिक्स कर लिया था, अब हम करेंगे 2 और 5 को। 2 5 को जब किया मल्टीप्लाई 7 से तो 70, अगर 2 5 को फिक्स करके 9 से करेंगे तो आंसर हमारा 100 से अबव हो जाएगा। इसलिए इसमें आंसर क्या हो सकता है हमारा, इसमें आंसर 66 भी हो सकता है, 78 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, मतलब ये सारे ही हो सकते हैं क्योंकि बिलो 100 है, ठीक है। तो ये इसी तरह आपने सॉल्व करना है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी सा काम है ये। इसका है क्वेश्चन नंबर 5, राइट दीज इंडेक्स नोटेशन इन एक्सपैंड फॉर्म। अब इसे एक्सपैंड फॉर्म लिखना है। पहले हम इंडेक्स नोटेशन में क्या लिखते होते थे कि अब यहाँ पर 2 के ऊपर क्या है 4, इसका मतलब है 2 4 टाइम लिखना है, 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4। अब ये फिर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर क्या लिखी हुई 2, तो इसका मतलब 2 को फिर और 2 टाइम लिखना है इस तरह करके। अब 5 के ऊपर पावर क्या लिखी हुई 3, इसका मतलब 5 को 3 टाइम लिखेंगे ऐसे।
2 एंड 3। इसको कहते हैं एक्सपैंड फॉर्म। और नोटेशन फॉर्म ये वाली है हमारे पास है। इंडेक्स नोटेशन में ये थे जो कि हमने पीछे किया था, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने ये किए हुए हैं। अब उसने कहा इसे एक्सपैंड फॉर्म में लिखे, इसे खोल के लिखे, हमने खोल के लिख दिया। अब 3 को 5 दफ़ा लिखना, क्योंकि 3 के ऊपर 5 है, इसका मतलब 3 को 5 टाइम लिखोगे। 2 3 4 एंड 5। अब 5 के ऊपर 4 है, इसका मतलब 5 को 4 दफ़ा लिखेंगे। 1 2 3 एंड 4। अब 11 के ऊपर क्या है? 3। 11 को 3 टाइम लिखोगे इस तरह। बस सिंपल सा काम है। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट देखें। 5 6, 5 की पावर 6 है। 5 को क्या लिखेंगे? 6 टाइम लिखेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। और 7 के ऊपर पावर क्या है? 3। 1 2 एंड 3। ठीक है। अब 11 कितनी दफ़ा ऊपर लिखा? 5 टाइम लिखना है। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5। बस इसी तरह आपने इसे खोल के लिख देना है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट इसका पार्ट है वो है 2 को 7 टाइम लिखना है। देखें 2 को मैंने यहाँ पर 7 टाइम लिखा क्योंकि 2 के ऊपर 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। 3 को मैंने 4 दफ़ा लिखा है क्योंकि उसके ऊपर 4 लिखा हुआ है। 1 2 3 4। इसका मतलब ये होता है कि इसको 4 दफ़ा लिखना। अब 13 के ऊपर 2 है तो इसका मतलब 13 को 2 दफ़ा लिखना, 2 टाइम लिखना। 1 एंड 2। 17 के ऊपर भी पावर 2 है तो इसको 2 टाइम लिखना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जस्ट इसकी प्रैक्टिस करें, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ आ रही है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।